नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि वास्तु के अनुसार बिना तोड़ फोड़ किए, मतलब आपका घर अगर पहले से बना है तो उसमें बिना तोड़ फोड़ किए जो उसका मेन गेट है उससे होने वाले साइड इफ़ेक्ट को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आइए इसमें जानते हैं। देखिए, ये आपका मेन गेट है, मेन डोर है, जिस डोर से आप अपने घर में इंटर करते हैं। जैसा कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको अच्छे से पता है कि 4 दिशाएं हैं और उन 4 दिशाओं में कौन कौन से गेट अच्छे हैं जिसके पॉजिटिव रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। जैसे नॉर्थ में है आपका N3, N4 और N8। इसके साथ साथ आपका ईस्ट में है E3 और E4। साउथ में है S3 और S4 और वेस्ट में है W3, W4। ये कुछ जो गेट हैं जिनके जो रिजल्ट आते हैं एकदम सकारात्मक आते हैं, सकारात्मक देखने को मिले हैं। अब मान लीजिए आपका घर पहले से बना हुआ है और आपको ये पता नहीं है कि ये आपका गेट पॉजिटिव जोन में है या निगेटिव जोन में है, और गेट की वजह से अगर आपको उसके नकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। एक ख़ास बात यहाँ पर ये है कि जो मेन गेट है, जिस गेट के माध्यम से आप घर के अंदर इंटर करते हैं, जब रात को सोने के समय उस गेट को बंद कर देते हैं तो पूरा घर आपका सेफ हो जाता है। तो वो जो डोर है, वो जो दरवाज़ा है, मुख्य दरवाज़ा जिसको बोलते हैं, वो दरवाज़ा पहले कैसे पता करेंगे? तो पहले आप पता कीजिए कि सेंटर निकालिए और सेंटर से पता कीजिए कि क्या वो N3, N4 में है, N8 में है, या E3, E4 में है, S3, S4 में है, या W3, W4 में है। अगर नहीं है, इनके अलावा अगर दूसरे दरवाज़ा में आ रहा है, दूसरे लोकेशन पे आ रहा है, जैसे N5 में आ रहा है या N7 में आ रहा है, N6 में आ रहा है, या मतलब जो बताए गए हैं रिकमेंडेड जो गेट के लोकेशन बताए गए हैं, उसके अलावा अगर किसी दूसरे जगह पर आ रहा है और उसके साइड इफ़ेक्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है, ये तो कंफर्म है कि साइड इफ़ेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि घर के अंदर का जो वातावरण है और घर के बाहर का जो वातावरण है वो आपको उसी डोर के माध्यम से इंटर होता है। जब आप घर के बाहर से घर के अंदर जाते हैं तो उसी दरवाजे से जाते हैं। तो अगर वो दरवाज़ा सही दिशा पे है, सही जगह पर है, तो आपको उसके सकारात्मक रिजल्ट पूरे घर में देखने के लिए मिलेंगे, और अगर गलत जगह पे है तो नकारात्मक रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि गेट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है या नहीं आ रही है। आप जिस घर में रह रहे हैं उससे आपको पता चल जाएगा। अगर परेशानियां आ रही हैं तो इसका मतलब है कि गेट की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर अब इस तरह का समस्या आए तो उसका निवारण कैसे करें? तो देखिए, आपको यहाँ पर एक मेटल स्ट्रिप दिख रहा होगा, मेटल स्ट्रिप। इस तरह का मेटल स्ट्रिप अलग अलग दिशाओं के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कहीं पर ब्रॉस स्ट्रिप यूज होगा, कहीं पे आयरन स्ट्रिप इस्तेमाल होगा, कहीं पे SS स्टील, स्टेनलेस स्टील का स्ट्रिप इस्तेमाल होगा। तो जगह जगह के हिसाब से अलग अलग प्रकार की स्ट्रिप इस्तेमाल होती हैं। इनका यूज कैसे करना है? आप अपने घर के जो गेट के जो नकारात्मक इफ़ेक्ट है उसको आप खुद से ठीक कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे कि जो टाइल्स लगाने के लिए जो मशीन का इस्तेमाल करते हैं, कटर जो होता है जिससे टाइल्स को काटा जाता है, तो आपको क्या करना है कि ये जो मुख्य दरवाज़ा है उसके नीचे का हिस्सा जहाँ पे हम कारपेट बिछाते हैं, तो जो नीचे का हिस्सा है जहाँ से हम चल के जाते हैं, तो नीचे के हिस्से को क्या करना है कि टाइल्स से कटिंग करना है, पतली कटिंग करना है टाइल्स से। और कटिंग करने के बाद ये जो स्ट्रिप दिख रहा है, इस स्ट्रिप को एक चौखट से लेके दूसरे चौखट तक आपको लगा देना है। और लगाने के बाद जैसे टाइल्स के बीच में जो गैप होती है, पतली गैप होती है, आप गौर कीजिएगा आपके अपने घरों में कि जब 2 टाइल्स लगाते हैं तो दो टाइल्स के बीच में एक गैप होती है, पतली गैप होती है, जिसको हम वाइट सीमेंट से फिल करते हैं। तो एग्जैक्टली जब आप इसको टाइल्स कटर से कटिंग करेंगे तो वैसा ही एक पतला गैप आएगा, और उस गैप के अंदर आपको क्या करना है, स्ट्रिप को लगा देना है, और लगाने के बाद फिर आपको वाइट सीमेंट से वैसे ही फिल कर देना है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर आपने स्ट्रिप लगाया है। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्जरी टेक्निक। मतलब आप वहाँ पे
जो चौखट है बस चौखट के पास ही, ठीक है, जो पल्ला जैसे लगे हैं पल्ला के नीचे इस तरफ से लेके उस तरफ, इस चौखट से लेके उस चौखट तक आपको एक लंबी सी लाइन खींचनी है कटर से। और खींचने के बाद उसमें आपको स्ट्रिप को लगाने के बाद अंदर लगा देंगे स्ट्रिप को, और स्ट्रिप को लगाने के बाद उसको वाइट सीमेंट से फिल कर देंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने यहाँ पे सर्जरी किया हुआ है। और आपके उस घर से जो निगेटिव इफ़ेक्ट आ रहे थे, उस डोर से जो निगेटिव इफ़ेक्ट आ रहे थे, वो दूर होते चले जाएंगे और घर में जो रिज़ल्ट है वो सकारात्मक आपको देखने को मिलेगा। तो ये है आज का हमारा टॉपिक था कि मुख्य दरवाजे में अगर निगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है तो हम उसको घर बैठे कैसे ठीक कर सकते हैं बिना किसी तोड़ फोड़ के। अगले वीडियो में मैं इसके आगे और डीप नॉलेज दूंगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही।